अच्छी या बुरी नीयत से एक दूसरे को छूना और अन्य सावधानियों के संदर्भों में जानकारी। स्कूल में छात्रों का स्पेशल रिपोर्ट। जबलपुर छात्र छात्राओं को गुण अवगुण एक दूसरे की अच्छा बुरा छूने की नीयत कैसे है के संदर्भ में मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस का मुस्कान विशेष अभियान पर वर्कशॉप का स्कूल में आयोजन। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुरूप पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे मुस्कान विशेष अभियान के अंतर्गत जबलपुर शहर के गोहलपुर संभाग सीएसपी मधुर पटेलिया थाना स्टाफ सहित श्रीमती संध्या तिवारी द्वारा यश नर्सरी हायर सेकेंडरी स्कूल गोहलपुर में बच्चों को पॉस्को एक्ट, गुड टच, बैड टच, साइबर क्राइम, महिला अपराध, लैंगिक अपराध, नशाखोरी, यातायात से संबंधित विविध जानकारी को कक्षा 5वीं से 12वीं तक के बच्चों को एक वर्कशॉप के माध्यम से बेहतर तरीके से उपस्थित अधिकारियों द्वारा बच्चों स्टाफ को बताया गया। साथ ही बच्चों के द्वारा कानून संबंधी जानकारी ली गई। उन्होंने अपनी जिज्ञासा भरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया। इस अवसर पर अधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि किस प्रकार अनजाने में ही बच्चे अपराधियों के चुंगल में फंसकर ब्लैकमेलिंग और अन्य घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। कई बार बच्चे बुरी संगत से अनायास ही अपराधियों के सहयोगी बन जाते हैं। आपने बताया कि समस्या के समय माता-पिता और शिक्षक ही आपके सच्चे सलाहकार हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की समस्या होने पर बेझिझक मार्गदर्शन प्राप्त करें। हम उम्र के साथियों के साथ रहें, वाहन चलाते समय विविध सावधानियां अपनाएं, जिसमें मोबाइल हेलमेट के उपयोग संबंधी विशेष निर्देश दिए। समस्या होने पर आवश्यक हेल्पलाइन नंबर बच्चों को बताए गए। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक डॉक्टर विजयकांत तिवारी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी रविशंकर तिवारी और विद्यालय प्राचार्य सहित समस्त शिक्षक उपस्थित थे। तब रहेंगे जब आप कोई भी आपको परेशानी महसूस नहीं होगी। समाज है, समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं और इसी समाज में हमें रहना है। इन बुरे लोगों से जिस आया डर भय कुछ भी कारण होते हैं, प्रलोभन इस कारण से बहुत सारी चीजें झेल जाते हैं, सहन करते रहते हैं और फिर वो छोटी सी चीज एक दिन बैठकर बड़ी घटना के रूप में सामने आ जाती है। यदि आपको उदाहरण के तौर पर फुंसी हुई है, यदि उसी समय आप उसका इलाज कर देंगे तो वो बड़ा घाव या फोड़ा बनने से बच जाएगी और ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सावधानी घटना घटित होने से पहले यदि रखी जाए तो घटना घटित होगी नहीं। तो हम आपको अवेयर करने आए। गुड टच बैड टच के बारे में आपको बताया गया है। सीधी सीधा अर्थ है गलत इरादे से आपको छूना इज बैड टच। और अच्छे तरीके से छूना ऐसा कई बार होता है कि जैसे माँ बाप ने बच्चों को समझा दिया, 2-4 साल की बच्ची है कि कोई तुम्हारी चीज पे हाथ लगाए तो ये बैड टच है, यहाँ हाथ लगाए तो बैड टच है। अब मान लो मैं किसी स्कूल में जैसे आप लोग बैठे हैं अभी में ऐसे थपथपा दिया और बेटा कैसे हो, घर जाके क्या बताएगा गार्जियन कि आज एक पुलिस वाले अंकल आए थे और उन्होंने हमें बैड टच किया, क्योंकि उसको सिखाया गया है कि यदि कोई तुम्हारी चीज पे हाथ लगाए, यहाँ लगाए वहां लगाए तो ये आपको समझ में आए। कई लोग आशीर्वाद के रूप में आपके टीचर हैं, आपके गार्जियन हैं, सिर पे हाथ रख देते हैं, गाल थपथपा देते हैं, ये गुड टच में आएगा। लेकिन यदि आपके प्राइवेट पार्ट आपको गलत तरीके से गाल में भी यदि छुआ जा रहा वो भी आपकी समझ में आता है, वो फिर बैड टच है। तो ये आपको इस दोनों के बीच एक लकीर है, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। फिर पूर्व में 2012 में एक बच्ची के साथ घटना हुई थी, दिल्ली में बड़े हाईलाइट में हुआ था। तब जो है गवर्नमेंट ने बड़ा विचार किया और फिर एक अलग से एक्ट लाया बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पॉस्को एक्ट बोलते हैं। चाहे लड़का हो या लड़की, यदि वो 18 साल से कम है तो पॉस्को एक्ट के अंतर्गत बहुत ही कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। इस एक्ट में 3 साल से 5 साल से 10 साल से लेकर आजीवन कारावास, इवन फांसी तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें ग्रुप में बांटा गया है कि यदि बच्चा 5 साल से कम का है तो कौन से सेक्शन में सजा होगी, 5 से 10 साल के बीच में है तो क्या सजा होगी, 12 से 16 साल के बीच में है तो क्या प्रोविजन होगा। अकॉर्डिंग टू एज इस जो है पूरे एक्ट को डिफाइन किया गया है और सिर्फ बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए। शासन तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसा बताया गया है कि आपको डरने की, शर्म करने की या ये सोच के कि हम रिपोर्ट करेंगे बदनामी होगी, बहुत से तरीके होते हैं। ये जो है जरूरत नहीं है। यदि आपको जरा सा भी लगता है
कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप बीइंग बच्चा आपकी पहले जवाबदारी है। यदि स्कूल में है तो अपने टीचर्स स्टाफ को बताइए, घर में है तो गार्जियन को बताइए। वो आपसे समझदार है तो वो जो है फैसला लेंगे नियरेस्ट